अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल राहुल गांधी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, मीडिया से उन्होंने बातचीत की थी और उसके बाद बैक टू बैक हेमंत बिश्वा शर्मा उन पर आप कह सकते हैं कि तंज कसते, कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को अपना गुरु कहा था और उस पर उन्होंने हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा था कि नागपुर जाकर आपको सिर झुकाना चाहिए। और अब एक बार फिर से हेमंत बिश्वा शर्मा काफी ज्यादा हमलावर राहुल गांधी पर नजर आए और उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी का आखिर कनेक्शन क्या है, उनके सूत्र क्या चाइनीज है जो उन्हें जो है सेना के खिलाफ खबरें फैलाते रहे का काम देते हैं, उनका सोर्स जो है एंटी नेशनल होता है। तो ये उन्होंने बड़ी बात कही। साथ ही साथ राजीव गांधी फाउंडेशन का मामला भी उन्होंने उठाया। तो आखिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी और कांग्रेस पर, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने राहुल गांधी भारतीय सेना की पिटाई वाले बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी के ऐसे बयानों के पीछे या तो देशद्रोही लोगों से मिली जानकारी होती है या फिर चीनी सूत्रों से मिली जानकारी। हेमंत बिश्वा शर्मा ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से मिली फंडिंग और उसके चीन से संबंधों पर भी जमकर जो है कांग्रेस को घेरा। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर जिस तरीके से खबरें सामने आई थी, चाइना से पैसे मिले हैं, उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्हें फंडिंग की गई है, उसे लेकर उन्होंने घेरा। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध क्यों बनाए, इन संबंधों के बनाने के पीछे आखिर शर्तें क्या है, किस आधार पर यह संबंध विकसित किए गए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास यानी चाइनीज एम्बेसी से जो है फंडिंग मिलती है। राहुल गांधी के इस बयान का सोर्स क्या है जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवानों की पिटाई हुई है, उन्हें जरूर अपने सोर्स का खुलासा सबके सामने करना चाहिए। वैसे उनके सोर्स या तो एंटी नेशनल एलिमेंट होंगे या फिर कोई चाइनीज। बता दें कि राहुल गांधी ने इस महीने की शुरुआत में ये कहकर ये विवाद को जन्म दे दिया था, यानी दिसंबर में उन्होंने जो बयान दिया था जिसकी वजह से काफ़ी विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एलएसी पर चीनी जवानों ने भारतीय सैनिकों की जमकर पिटाई की और पीएलए भारत पर चढ़ाई के लिए तैयार है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों को पीटा जा रहा है, चीन से जुड़ा हुआ मुद्दा गंभीर है, मोदी जी इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर बाकायदा गांधी स्टैचू के बाहर प्रदर्शन भी किया था और ये डिमांड किया था कि चीन के मुद्दे पर उन्हें बात करने की अनुमति दी जाए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भी ये सवाल उत्पन्न किए गए थे, ये सवाल जो है उठाए गए थे कि हमें चीन के मुद्दे पर बात करनी है, चीन के मुद्दे पर ये हमें बात नहीं करने दे रहे हैं, एक सीरियस मुद्दा है, सरकार इस पर बात करने को तैयार नहीं है, सरकार इससे किनारा कर रही है। तो चीन का मुद्दा काफी उठाया गया था और उस वक्त भी राहुल गांधी के बयान की काफी किरकिरी हुई थी। तवांग की जनता ने भी राहुल गांधी के बयान का खंडन किया था और कहा था कि बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे इस तरीके का बयान राहुल गांधी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने जो देखा, जो वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई, जो वायरल हुई, उसमें भी ये देखा गया कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की जमकर पिटाई की थी लाठी से, डंडों से, जिसके बाद चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। एक भी आप कह सकते हैं कि जान माल का नुकसान भारतीय सैनिकों की तरफ से नहीं रजिस्टर किया गया था, थोड़ी बहुत चोटें आई थी और इस बात की जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है विधानसभा में जो है जानकारी दी थी। उन्होंने असेंबली में बताया था कि किसी भी तरीके से कोई हताहत की खबर नहीं है, बहुत डटकर, बहुत साहस के साथ सैनिकों ने सामना किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक ऐसा मुद्दा है, जब बात देश और सुरक्षा से जुड़ा हो तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं चाहूंगा कि राजनीति ना हो और विपक्ष भी एकजुट होकर सेना द्वारा किए गए इस काम की सराहना करे। लेकिन विपक्ष ने उल्टा रूट पकड़ा, विपक्ष ने इसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे राहुल गांधी हो या कांग्रेस के कई और वरिष्ठ नेता, सभी ने इसे लेकर क्वेश्चन किया कि आखिर कौन पिटा है। सभी ने ये कहा कि चीन जो है लगातार कब्जा जमा रहा है और पीएम मोदी चुपचाप बैठे हुए हैं। तो तरह तरह के सवाल उठाए गए, आरोप लगाए गए। यही नहीं, आपको बता दें कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने जहां राहुल गांधी को घेरा, तो वही दूसरी तरफ उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केंद्र सरकार पर लगाए गए उन आरोपों पर भी अपनी बात रखी, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि केंद्र सरकार से प्रचार कर रही
है वो काम नहीं कर रही है। इस पर हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि मुझे तो इस सरकार से सिर्फ काम दिख रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं और एम्स बन रहे हैं, रेलवे नेटवर्क का विस्तार भी किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट तक इसका विस्तार जो है सरकार कर रही है, हर घर को बिजली मिल रहा है। इन सब का प्रचार आखिर कहाँ है? ये सरकार प्रचार की जगह सिर्फ काम करने में यकीन रखती है और यही कारण है कि लोगों को इस बात से बेहद ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। वे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने राहुल गांधी के भारतीय सेना पर उनके परेशान टिप्पणी पर सवाल उठाया और सूचना के स्रोत की मांग करते हुए आरोप लगाया कि ये तो राष्ट्र विरोधी या चीनी ही हो सकता है। शर्मा ने इनका आरोप लगाया कि उन्होंने आरोप लगाया कि चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन के वित्त पोषित किया गया और उसके संबंध पर भी उन्होंने सवाल उठाए। राहुल गांधी से पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध आखिर क्यों विकसित किए गए? संबंध स्थापित करने के समय उन्होंने किन शर्तों पर जो है समझौता किया? राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से आखिर फंडिंग क्यों मिलती है? राहुल गांधी का स्रोत क्या है जब वो भारतीय सैनिकों पर सवाल खड़े करते हैं और ये कहते हैं कि भारतीय सैनिकों को पीटा गया था? शर्मा ने एनआईए से बात करते हुए कहा कि हमारा स्रोत जो है भारतीय सैनिकों ने पीटा है, ऐसा कहना बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। राहुल गांधी के इस महीने की शुरुआत में विवाद खड़ा किया था कि ये कहकर कि चीन सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ भारतीय सेना की पिटाई कर रही है और भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रही है। उनकी टिप्पणी अरुणाचल प्रदेश में 9 दिसंबर को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई तवांग झड़प को लेकर फेस ऑफ की पृष्ठभूमि पर जो है आई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी आरोप पर उन्होंने जो है पलटवार किया। साथ ही आपको बता दें कि शर्मा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी की उम्मीदवारी के लिए नीतीश कुमार की स्पष्ट सहमति पर भी कटाक्ष किया और कहा कि यह पद पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आरक्षित है और कुर्सी पर काबिज ही रहेंगे और वही कुर्सी पर काबिज रहेंगे। और उन्होंने कहा कि अच्छा, वो सिर्फ चेहरा या एक उम्मीदवार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उस चेहरे का कब्जा है, कमलनाथ या नीतीश कुमार का चेहरा है तो क्या फर्क पड़ता है? प्रधानमंत्री का सीट खाली नहीं है और पीएम के लिए आरक्षित है, मोदी ये कब्जा रहेगा। उन्होंने कहा क्योंकि आपको बता दें कि कल जब उनसे पूछा गया था नीतीश कुमार से कि विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट के तौर पर राहुल गांधी को खड़ा करने की बात चल रही है तो आपको क्या, उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन जो है बैठेंगे विपक्ष, इस पर बात की जाएगी, आपसी सहमति बनाई जाएगी, उसके बाद जो है हम कुछ बता पाएंगे। तो ये जो उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि एक डॉट उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वही बिहार के उप मुख्यमंत्री इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि समय बताएगा कि कौन होगा। तो यहाँ पर भी एक कह सकते हैं कि ओपिनियन की टकरार देखने के लिए मिली। उस पर भी शर्मा ने कहा कि ये कैसे उम्मीदवारी के लिए राहुल गांधी की बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। और खासकर उम्मीदवारी की जब बात है तो कई लोग उम्मीदवार बनना चाहते हैं और एक नाम पर सहमति बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन और जटिल आप कह सकते हैं प्रयास होगा विपक्ष की तरफ से। तो ये उनकी तरफ से चीज़ें कही गई। साथ में कई सारे बयान राहुल गांधी की तरफ से भी दिए गए थे। कल उन्होंने भी कहा था कि बीजेपी आरएसएस मेरे गुरु हैं, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है, क्योंकि वो मुझे बताते हैं कि क्या मुझे नहीं करना चाहिए। और इसे भी लेकर शर्मा ने यानी हेमंत बिश्वा शर्मा ने उन्हें घेरा था और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को जब इतना ही ऐसा लगता है कि बीजेपी और आरएसएस उनके गुरु है तो उन्हें नागपुर जाकर सिर झुकाना चाहिए और उन्हें बीजेपी या आरएसएस को अपना गुरु नहीं बल्कि भारत माता के झंडे को अपना गुरु बनाना चाहिए और नागपुर जाकर भारत माता के झंडे के नीचे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा राहुल गांधी पर कटाक्ष करते नजर आए और कई सारे सवाल भी उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर दागे। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।